आज हम पढ़ेंगे लोहे का धातुकर्म, मेटलर्जी ऑफ आयरन। लोहा एक प्राकृतिक खनिज है जो पृथ्वी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। यह यौगिक के रूप में भी पाया जाता है और मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले लोहे के मुख्य अयस्क जो है वो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के और सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है। ऑक्साइड के रूप में मुख्य अयस्क हैं इसके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। कार्बोनेट के रूप में सिडराइट के रूप में पाया जाता है और सल्फाइड के रूप में इसके अयस्क हैं आयरन पाइराइट और कॉपर पाइराइट। लोहे का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सबसे फर्स्ट है अयस्क का प्रसाधन। जो भी हम अयस्क लेते हैं जिससे, चाहे वो सल्फाइड हो या ऑक्साइड या कार्बोनेट, वैसे हम जनरली ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क से ही लोहे का निष्कर्षण करते हैं, सल्फाइड अयस्क से कम करते हैं। इसमें जो भौतिक अशुद्धियां हैं जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इन्हें हटाकर और अयस्क को पीसकर पाउडर फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। सेकंड स्टेप है लौह अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर। इसमें जो इसका सांद्रण है वो विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। ये हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि इस विधि के द्वारा जो अचुंबकीय अशुद्धियां हैं वो इससे पृथक हो जाती है और जो लोहे अयस्क के कण हैं वो पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है भर्जन एवं निस्तापन। जो सांद्रित अयस्क था लोहे का, इस स्टेप के द्वारा उसको ऑक्साइड अयस्कों में ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। भर्जन और निस्तापन हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। दोनों ही विधियों से जो अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। थर्ड स्टेप है प्रगलन या अपचयन, स्मेल्टिंग। इसमें क्या होता है, जो भर्जित और निस्तापित अयस्क है उसको गालक की उपस्थिति में कार्बन के द्वारा अपचयन किया जाता है। जो कार्बन है वो अयस्क को अपचयित करता है और जो गालक है वो अशुद्धियों के साथ क्रिया करके उसको धातुमल में परिवर्तित कर देता है। भर्जित या निस्तापित अयस्क का प्रगलन, स्मेल्टिंग जो है वो वात्या भट्टी में की जाती है। वात्या भट्टी को ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते हैं। वात्या भट्टी देखिए एक बेलनाकार भट्टी होती है जो स्टील की बनी होती है और उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वह रिफ्रैक्टरीज की बनी होती है। ऊष्मा से ईंटों का इसमें अस्तर लगा हुआ होता है। इसको ध्यान से देखिए, इसमें ऊपर और नीचे का भाग सकरा है और बीच का भाग अधिक चौड़ा है। इस भट्टी में ऊपर कप और कोन प्रबंध होता है, कप और कोन व्यवस्था होती है जिससे इसमें जो हम अयस्क डालते हैं तो वो चला जाता है और उसकी गैसेस जो है वो बाहर नहीं आती है। इसमें हम चार्ज डालते हैं। चार्ज किसे कहते हैं, भर्जित या निस्तापित अयस्क, उसके साथ हम मिक्स करते हैं चूना पत्थर और उसमें मिक्स करते हैं कोक। इन तीनों का मिक्सचर जो है वो चार्ज कहलाता है। उसे कप और कोन प्रबंध की सहायता से इसमें डाला जाता है। भट्टी के निचले भाग में गर्म वायु प्रवाहित करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। इससे अंदर का तापमान गर्म रहता है और नीचे बिल्कुल इसमें देखिए दो निकास छिद्र हैं। एक से शुद्ध धातु बाहर निकलती है और दूसरे छिद्र से धातुमल बाहर निकलता है। इस भट्टी में ऊपर की तरफ तापमान कम होता है और नीचे की तरफ तापमान ज़्यादा होता है। मतलब ऊपर से अब नीचे जैसे जैसे चार्ज आता है तो ऊपर कम तापमान में क्रिया होती है और जैसे जैसे नीचे आता है अधिक तापमान में क्रिया होती जाती है। भट्टी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट है ऊपरी क्षेत्र में अपचयन, रिडक्शन इन अपर जोन। ऊपरी क्षेत्र का तापमान लगभग 300 डिग्री से 700 डिग्री होता है। इसमें आयरन के जो ऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके स्पंजी आयरन में परिवर्तित हो जाता है। आयरन ऑक्साइड है, फेरस फेरिक ऑक्साइड है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयित हो जाते हैं और वो परिवर्तित हो जाता है स्पंजी आयरन में। फिर वो अयस्क जो है निचले क्षेत्र में जाता है। वहाँ पे जो अपचयन होता है वहाँ तापमान होता है 800 से 1200 डिग्री। वहाँ पे जो हमने चूना पत्थर मिलाया था उसका अपघटन होता है और वो परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ऊपर प्रवाहित होती है और ऊपर जाकर वो जो चार्ज में कोक मिक्स था उससे क्रिया करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है
और चूना पत्थर के अपघटन से जो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था वो लोहे के अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां हैं जैसे सिलिका, एल्यूमिना आदि, उनसे क्रिया करके उनको धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब चूना पत्थर का अपघटन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाकर ऊपरी क्षेत्र में आयरन ऑक्साइड का अपचयन करती है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ वो इसमें विद्यमान अशुद्धियां जैसे सिलिका, एल्यूमिना आदि है, उनसे क्रिया करके उन्हें धातुमल में परिवर्तित कर देता है। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना से क्रिया करके कैल्शियम एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को गालक फ्लक्स कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिना अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़, और कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट यहाँ धातुमल है, स्लैग। भट्टी का जो नीचे का क्षेत्र है उसे कहते हैं प्रगलन क्षेत्र, फ्यूजन जोन। यहाँ टेम्परेचर होता है 1300 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। इस क्षेत्र में जो चार्ज है वो पूर्ण रूप से पिघल जाता है और भट्टी के तल में द्रव की 2 सतहें बन जाती है। जो धातुमल बना था वो ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, धातुमल जो गालक अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बना था, और जो निचली सतह है उसमें धातु द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो धातुमल छिद्र जो है उससे धातुमल को बाहर निकाल लेते हैं और धातु छिद्र से धातु को बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से जो हमें लोहा धातु प्राप्त हो रहा है उसे हम कहते हैं पिग आयरन। तो आज हमने पढ़ा लोहे का निष्कर्षण, कैसे लोहे के अयस्क से हमने पिग आयरन को प्राप्त कर सकते हैं।